हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आप सभी को टाइगर क्लास में स्वागत है। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल जो कि 2022 है उसके लिए 11 टेस्ट जमा करते हैं जो कि रुक्मणी प्रकाशन के। आइए देखते हैं टेस्ट 11 के फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिए थे? गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिए थे? पहला कैंसर हो जाएगा डी, राजनीति के आध्यात्मिकरण से, राजनीति का धार्मिकरण और राजनीति का विकेंद्रीकरण। एक वन कैंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न है, भारतीय संविधान स्पष्ट प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है परंतु यह स्वतंत्र अंतर्निहित अनुच्छेद है। स्वतंत्र अंतर्निहित अनुच्छेद है। दो के आंसर हो जाएगा ए, 19 में स्थित है। नेक्स्ट 3 प्रश्न, अकबर ने कब जजिया कर समाप्ति किया था? अकबर ने कब जजिया कर को समाप्त किया था? 3 के आंसर हो जाएगा बी, 1564 में किया था, 1564 में। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? 4 का आंसर हो जाएगा सी, शाक के कुल से संबंधित है। नेक्स्ट 5, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हिस्टोरिका के लेखक हैं 5 का आंसर हो जाएगा बी, हेरोडोटस हैं, हेरोडेटस। नेक्स्ट है, प्रिप्लस ऑफ द एथेंस के लेखक अज्ञात हैं। जियोग्राफी की टॉलमी है, नेचुरल हिस्ट्री की पिलानी है। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा की दर्जा दिया गया था? 6 का आंसर हो जाएगा बी, फारसी का। नेक्स्ट 7 प्रश्न, ईरानी पत्ती सिजादा का शुरुआत किया था? ईरानी पत्ती सिजादा का शुरुआत किया गया था। 7 का आंसर होगा ए, बलबन ने किया था। सिजाद और पैवस को पारन बलबन ने किया था। नेक्स्ट, और मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का सिक्का चलाया था। रजिया पहली मुस्लिम महिला शासक थी। नेक्स्ट 7 प्रश्न, ईरानी पत्ती सिजदा की सूरत हो गया बलबन। 8 प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था? 8 का आंसर होगा ए, हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था। और त्रिपुरा अधिवेशन की भी अध्यक्षता 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ही किए थे, लेकिन उसको बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया गया था। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। 9 का आंसर होगा डी, उपभू कहलाती है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? 10 का आंसर होगा सी, प्रमोद चंद्र मोदी हैं, यानी पीसी मोदी हैं, प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट 11, समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है? समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया? 11 का आंसर हो जाएगा डी, एनसीसी ने चलाया है, एनसीसी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुआ था? विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 12 का आंसर होगा डी, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, अक्षांश का तात्पर्य क्या है? अक्षांश का तात्पर्य क्या है? 13 का आंसर होगा डी, ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा को अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। 14 का आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। नेक्स्ट 15 प्रश्न, कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? 15 का आंसर डी, कार्ल मार्क्स जो थे वह जर्मनी के निवासी थे। कार्ल मार्क्स एक वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार किया गया है? 16 के आंसर का सी लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया है। नेक्स्ट है 17 प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते की नियुक्ति होती है भारत के प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है 18 के आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, शिक्षित जनता, नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता है। नेक्स्ट 19, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? 19 के आंसर होगा से रूसो के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न है, भारत के मानक समय के यमोत्तर नहीं गुजरता है, यानी कहाँ से नहीं गुजरता है? 20 के आंसर से महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से गुजरता है। नेक्स्ट है 21 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? 21 के आंसर हो जाएगा डी लेह में होता है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नगर नाम से पुकारते हैं? 22 के आंसर होगा ए हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है 23, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किए थे? पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किए थे? 23 के आंसर होगा ए मजहरुल हक ने किए थे, मजहरुल हक ने किए थे। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? 24 के आंसर होगा ए ताप विद्युत है। नेक्स्ट 25, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 25 के आंसर होगा सी 1912 में हुआ था। नेक्स्ट है 26 प्रश्न, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें होता है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें होता है। 26 का आंसर डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, टेरा रोसा का पाररूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, टेरा रोसा का पाररूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें। 27 का आंसर होगा ए चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट 28 प्रश्न है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 28 का आंसर होगा सी ये शैवाल अस्त्रों में निक्षेपित होता है। नेक्स्ट 29, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन संगीत है जिसका कारण है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन संगीत है जिसका कारण है। 29 का आंसर होगा ए स्थल तथा समुद्र के विभेदिक तापन है। नेक्स्ट 30 प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है, भारत की मुख्य भूमि तट का रेखा क्या है? 30 का आंसर होगा बी 160 किलोमीटर है। नेक्स्ट 31, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। 31 के आंसर डी गेहूँ जो कि रबी की फसल है, गन्ना, कपास, जूट ये नगदी फसल में आते हैं। नेक्स्ट 32 प्रश्न है, फिनलैंड की संसद कहलाती है, फिनलैंड की संसद को कहते हैं। 32 के आंसर बी संसद ही कहते हैं, फिनलैंड की संसद को संसद ही कहते हैं। भारत, सिंगापुर, श्रीलंका के संसद के नाम संसद ही है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस से, रूस के संसद का नाम डीमा है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की संसद के नाम पार्लियामेंट है, जापान के डाइट है, चीन के नेशनल पीपुल कांग्रेस से, पाकिस्तान, फ्रांस और पोलैंड के संसद के नाम नेशनल असेंबली है। नेक्स्ट 33, भारत के प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत के प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? 33 के आंसर भी सिंदरी में लगाया गया था। भारत के प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद्य कारखाना 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, साफ रातें बादल वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। 34 का आंसर बी विकिरण के कारण। नेक्स्ट 35 प्रश्न, निम्नलिखित युग्म सही मिलान कौन सा है? किस युग्म का सही मिलान है? 35 का आंसर बी इसी पे सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो कि गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ ही वर्षा मध्याह्न में होते हैं। नेक्स्ट है 36वां प्रश्न है,
भारतीय संविधान को अपनाया गया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया था 36 का आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट 37 प्रश्न है और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। नेक्स्ट 37 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन करता है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन करता है 37 का आंसर हो जाएगा ए, संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 करता है। संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 करता है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि वह सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय 38 के आंसर से अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 39 के आंसर से जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने के अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? 40 का आंसर हो जाएगा डी, आदि ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट 41, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? 41 के आंसर से ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? 42 के आंसर एक गुप्त वंश ने दिए थे। नेक्स्ट 43 प्रश्न, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था? 43 के आंसर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट 44, सल्तनत काल के सिक्के टाका, सस, गानी एवं जितल किन किन धातुओं के बने होते थे? 44 का आंसर होगा ए, चांदी तांबा के बने होते थे। चांदी तांबा के बने होते हैं। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत के मुख्य कारण क्या था? 45 के आंसर से तुगलमा पद्धति अपनाए थे। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा नामक पद्धति अपनाए थे। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित रिटर्न सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित रिटर्न सुरक्षा प्रणाली के परीक्षण किया है? 46 के आंसर से कवच, जो कि 2000 किलोमीटर के अंदर काम करेगा। नेक्स्ट 47 प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किए हैं? 47 का आंसर होगा ए, आदि शंकराचार्य की अनावरण किया गया प्रतिमा को। नेक्स्ट 48 प्रश्न, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? 48 का आंसर होगा डी, डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। नेक्स्ट 49 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है? निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है? 49 के आंसर हो जाएगा ए, बिरसा मुंडा के। नेक्स्ट 50 प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? 50 का आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका को किया गया है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, केसर के पौधे के कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? केसर के पौधे का कौन से भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? 51 का आंसर हो जाएगा ए, शुष्क वर्तिकाग्र है। नेक्स्ट 52वां प्रश्न, मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान किस एक रसायन के निकलने से होता है? मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होता है? 52 के आंसर हो जाएगा डी, लैक्टिक अम्ल से होता है थकान। नेक्स्ट 53 प्रश्न, एक पिंड के भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहाँ जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 53 भार इक्वल होता है W/mg। तो भार दिया है 9.8 दिया है और द्रव्यमान यानी एक kg हो जाएगा इसका द्रव्यमान 1 kg हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, एक पुस्तक जिसकी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा।
एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है। यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयसित होगा। 54 का आंसर होगा बी। 54 का आंसर बी, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर किया गया। नेक्स्ट 55 प्रश्न, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है? काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी कम। 55 का आंसर बी। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा प्रतिबिंब के क्या स्वरूप होगा? क्या स्वरूप होगा? 56 का आंसर होगा बी, आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब होगा। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, मैग्नीशियम का संगठन है। मैग्नीशियम किसके मुख्य मानव संगठन होता है? 97 का आंसर होगा ए, 96% एल्यूमिनियम और 4% मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कौन सा मिश्रण नहीं है? 58 का आंसर होगा बी, पारा एक मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट 59 प्रश्न है, नीचे दिए चित्र पर ध्यान कीजिए और यह चित्र समसूत्री विभाजन माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाते हैं? यह चित्र समसूत्री विभाजन माइटोसिस को किस अवस्था को दर्शाते हैं? 59 का आंसर हो जाएगा बी, एनाफेज को दर्शाते हैं, एनाफेज को। नेक्स्ट 60 प्रश्न, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान होते हैं। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे। 60 का आंसर हो जाएगा से आर्कियोप्टेरिक्स है। 61 प्रश्न, अल्फा बीटा तथा गामा को विधन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है? अल्फा बीटा गामा की विधन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है? 61 का आंसर होगा ए, गामा बीटा और अल्फा है, गामा बीटा और अल्फा है। नेक्स्ट 62 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 62 का आंसर हो जाएगा सी, संवेग इक्वल द्रव्यमान गुणे त्वरण, जो कि गलत है। संवेग इक्वल mv, मास गुणे चाल होता है, यानी मास वेलोसिटी। बाकी सब सही है। रेखीय वेग कोणीय वेग इंटू त्रिज्या होता है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² और वेग इक्वल विस्थापन बटा समय होता है। नेक्स्ट 63 प्रश्न है, डीएनए उपस्थित रहता है। डीएनए उपस्थित रहता है। 63 का आंसर होगा बी, क्रोमैटिन में होता है। नेक्स्ट 64 प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक क्या हैं? 64 का आंसर डी, जैविक और अजैविक है। नेक्स्ट 65 प्रश्न है, पुष्प की खुलने और बंद होने की गति क्या कहलाती है? पुष्प की खुलने और बंद होने की गति क्या कहलाती है? 65 का आंसर हो जाएगा ए, अनुकुंचन कहलाती है। नेक्स्ट 66 प्रश्न, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वरणता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वरणता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? 66 का आंसर होगा से, उनमें केवल X क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट 67 प्रश्न है, किसी परमाणु नाभिक के आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, किसी परमाणु नाभिक के आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें होते हैं प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट 68 प्रश्न है, भारी पानी वह पानी होता है। भारी पानी वह पानी होता है। 68 का आंसर होगा सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उनका आइसोटोप ले लेता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट 69 प्रश्न, 20 वर्ष की आयु पर मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 69 का आंसर बी, 206 होता है। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र क्या होते हैं? बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र होता है 70 का आंसर डी, L = NH/2π होता है। एक इलेक्ट्रॉन पावेश जो होता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट 71 प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली के खर्च कितना होता है? 100 × 10/1000, एक इकाई खर्च होता है, एक इकाई खर्च होता है। 71 का आंसर होगा बी, एक इकाई खर्च होता है। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, यदि ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगा। यदि ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? 72 का आंसर हो जाएगा से 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
सा कारक श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? 73 कैंसर का डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार करना है। 74 कैंसर होगा ए विरंजक चूर्ण होगा सूत्र। नेक्स्ट 75 प्रश्न, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है 75 कैंसर होगा ए अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था, जो कि इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करते जाइए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिल जाए और अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।